अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए ये वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इस पर मज़ीद तफसील से बात करते हैं। हज़मा बीबी, सबसे पहले तो इमरान से मुलाकातों पर पाबंदी, इसकी कोई ख़ास वजह आप बता सकती हैं? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। पहले तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगी है। अडियाला जेल के अंदर जितने भी कैदी हैं उनके हवाले से सबके साथ जो है ये एक ऐसा सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स हैं जो मैं शायद आपके साथ पब्लिकली शेयर तो ना कर सकूं, लेकिन इनको आप कह रही हैं दहशतगर्द पकड़े गए हैं, उसका ताल्लुक किस तंजीम के साथ है? ये मैं अभी नहीं बता सकती जी। अभी अभी जो ये दहशतगर्द पकड़े गए थे, तो क्या उसका हुकूमतें बन चुकी निशाना हैं। इमरान खान थे? क्या वो जो दहशतगर्द पकड़े गए थे उनका जी निशाना नहीं, इमरान खान थे या कुछ और था? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमारे मेयर्स को मेक श्योर करने लेकिन के लिए अलीमा खान ने ये बड़े 2 हफ्ते संगीन का नौयत एक के टाइम इल्ज़ाम दिया गया है। आयद किए हैं। अभी उनका मैंने एक इंटरव्यू क्लिप सुना है जिसमें वो कह रही हैं कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की जा रही है, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ के ऊपर कहा कि ये पाबंदी इन्होंने लगवाई है। पहली तो बात यह है कि पता नहीं इनको क्या शौक है इमरान खान साहब को कत्ल करवाने का। हर बंदा जो उठता है वो इमरान खान को कत्ल कर देंगे, इमरान खान को जहर दे देंगे। और ये जो इनको तो पता नहीं, खुदा न खास्ता मुझे क्या बहुत तकलीफ है, पाबंदी मुझे हैरत मरियम है नवाज कि के हमें इमरान हुक्मनामे से खान लगाई किसी गई? इमरान से जी कत्ल नहीं, मुलाकातों मरियम पर या नवाज को इस अडियाला बारे जेल में में इल्म भी मुलाकातों नहीं पर पाबंदी? जी, कतन नहीं। मरियम नवाज साहिबा को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। ये तो जब सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट्स आए हैं और महकमा दाखिला ने और उन्होंने कंसल्टेशन करके ये फैसला किया, उसके बाद जो है वो ये बात सामने आई। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है मलिक साहब इन पैटी मामलात में। हम वो पार्टी नहीं है मैं एसी उतार दूंगा, अलीमा मैं खान खाना को बंद करा स्टेटमेंट सुनवा दूंगा, दे, फिर जैन से मैं भी जो है देख वो मुंह लेते पे हैं हाथ अलीमा फेर खान फेर ने के क्या ये क्या करूं। दिखा दे जी। लेकिन डायरेक्ट तो नहीं बात। बहुत लोगों ने पैगाम बहुत आते हैं कि आप ये जेल से निकालने के लिए आप फिर चुप करके बैठ जाएं, चुप कर जाएं, फिर आपको जेल से निकाल लेंगे। इसी किस्म के पैगाम है। ये एक हिस्सा है। दूसरा जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया है कि इमरान खान को कत्ल करने की साजिश हो रही है। जैन, क्या आपके इल्म में कुछ ऐसी बात है कि इमरान खान को निशाना बनाने की कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी, कुछ ऐसा इशू जो पार्टी के नॉलेज में हो? मेरी बहन है और ये इस किस्म की गैर संजीदा बातें करती हैं, मुझे मजबूर कर देती हैं वो बातें करने पे जो मेरी तबीयत के ख़िलाफ़ है। हकीकत ये है, इनके लीडर को एक रबड़ की जूती पड़ी थी, हफ्ता डर के मारे वो बाहर नहीं निकला था। अज़मा बुखारी साहबा फरमा रही थी कि पेटी मामलात हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और 7,000 पाकिस्तान के शहरी, कॉन्विक्ट ज़रूर सही लेकिन शहरी पाकिस्तान के हैं, उस अडियाला जेल में मुकीम है। उनकी अगर ज़िंदगी पे कोई ख़तरा आता है तो ये पेटी मामला नहीं होता, ये बड़ा संगीन मामला होता है। दूसरी बात ये कह रही है कि जी पंजाब गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं था और क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट है इस वजह से हमने 2 हफ्ते के लिए वहाँ पे विजिट्स बंद कर दिया। क्या अज़मा बीबी ये बताना चाहेंगी कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहले कभी हुआ है? सिक्योरिटी थ्रेट्स पहले भी आते रहे। मच जेल के ऊपर हमला हुआ, रॉकेट लॉन्चर्स चले और जेलों में हमले होते रहे। क्या पहले कभी किसी कैदी के हकूक़ को सलब किया गया है? मैं ऐसे सवाल करता हूँ, अगर इन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट के तहत अडियाला में 2 हफ्ते के लिए विजिटेशन बंद की है तो फिर ये बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया हुआ है इमरान खान साहब को विजिट करने का, उसको क्यों चैलेंज किया है? अगर ये सब इमरान खान से रोकने का एक भोंडा तरीका नहीं है तो फिर और क्या है? इसकी मुझे पंजाब हुकूमत जवाब दे। मलिक साहब, बात सिर्फ इतनी सी है, ये बातें करते हैं, इनका कहना इनके कॉल और फेल में बड़ा फ़र्क है। ये बात करते हैं चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन की, ये बात करते हैं मफाहमत की, लेकिन इनके जो इरादे हैं और अज़ाइम हैं उससे बहुत फ़र्क है। मैंने उस दिन भी कहा था और अज़मा, आपके ख्याल में इनके अज़ाइम क्या है, क्या करना चाहते हैं आपके ख्याल में? रिकन्सिलिएशन तो नहीं करना चाहते ना जी। अगर आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं तो आप एक CBMs करते हैं, आप हाथ आगे बढ़ाते हैं, इस किस्म के होछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, आप 2 हफ्तों के लिए वहाँ पर बैन लगा देंगे और आप इस आड़ में कि जी वहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट है। भाई सिक्योरिटी थ्रेट है तो अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करो, अपनी इंटेलिजेंस को बेहतर करो। हुकूमत का काम है, रियासत का काम है अपने सिटीजन्स को आसानियाँ पैदा करना। उनके हकूक सलब करके आप उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अच्छा, उमर अयूब साहब की भी स्टेटमेंट सुनवा दें, फिर पूछते हैं अज़मा बीबी से। हमारे महबूब कायद पाबंद सलासल हैं,
इन दीवारों के पीछे, पर नहीं मिलने दिया जा रहा। हम इस चीज की शदीद अल्फाज में मुजामत करते हैं। हमें तशवीश है अपने लीडर के लिए। हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तगू ना कर सके। गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज को सो कॉल्ड गैर आईनी और गैर कानूनी मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो के कातिल है पंजाब का, उसके वॉच पे ये काम हो रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। जी बताइए आज़मा बीबी। देखिए पहली तो बात यह है कि उमर अयूब साहब को अपने लफ्ज़ों पे शर्म आनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शर्म का और इनका को दूर दूर तक लेना देना है नहीं। अच्छी बात यह है कि अजीब बात यह है कि जैन के अपने कॉल ऑफ फेज में इतना तजाद है। एक तरफ वो मुझे मच जेल की एग्जांपल दे रहे हैं कि वहाँ पर हमला हुआ, दूसरी तरफ हम अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी इतला है उसको अगर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशवीश का इजहार कर रही है। वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी को भी इसलिए लगाया गया है कि वो ज़रा हाथ और डाटा पड़ेगा, पीटीआई के लोगों के ऊपर सख्ती की जाएगी। और पंजाब की तरफ से भी वो मरियम नवाज़ को बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सारा कुछ मरियम नवाज़ के हुक्म से हो रहा है। चलिए वो तो खैर मरियम नवाज तो जारी उनका खौफजदा है उनसे, वो हमें समझ में आता है, वो ज़ाहिर यही कर सकते हैं और वो क्या ही करेंगे, लेकिन ये ना करें ऐसी हरकतें कि इनके ऊपर किसी को हाथ डालना पड़े। अब मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा था ना कि 9 मई कर लें। मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा था ना कि आप हर वक्त फसाद क्रिएट किया करें। मोहसिन नकवी ने तो नहीं कहा कि असद कैसर साहब जो है बाहर खड़े होकर कहें कि इस मुल्क में बगावत जो है वो होनी उनको नजर आ रही है, और ना करें। आप कुछ नहीं करेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहे। वो वजीराबाद जो है वो जिसको कहते हैं इमरान खान को गोलियां लगी थी, उनकी अपनी रिपोर्ट्स सामने हैं, उनके डॉक्टर सामने जिन्होंने कहा कि लोहे का पतरा उनको लगा था जो गोली टच करके उनको गुजर गई थी। वो आज भी कहते हैं कातलाना हमला हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने क्या नहीं किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। ये इनको फिक्र नहीं है जी इमरान खान साहब की, लेकिन हमें इमरान खान की जिंदगी को मेक श्योर करना है इंशाअल्लाह। गोली के टुकड़े जो उनकी टांग में लगे हैं जी। जैन लेकिन दोबारा आपकी तरफ आता हूँ, सिक्योरिटी थ्रेट इमरान को पहले से मौजूद था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त भी था, और फिर वज़ीराबाद हमने उस चीज़ को दोबारा से इस्टेब्लिश कर दिया। अभी अगर जेल में वाक़तन वो अंडर थ्रेट हों तो फिर क्या करना चाहिए? ये तो पार्टी को भी फिक्र होनी चाहिए और हुकूमत वक्त को उससे ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। मलिक साहब देखें, मलिक साहब बहुत एहतराम, अज़मा बहन फिर वही बात करनी है। इनका ये घिसा पिटा बयानिया है, हर दफ़ा ये वहीं से आके शुरू कर देते हैं। इनको अब रियलाइज़ करना होगा ये हुकूमत में है या अपोजिशन में नहीं है। अब ये सिर्फ बयानबाजी से नहीं आगे जा सकते। मैंने ये मच की बात करी है, मैंने मच की एग्जांपल इसलिए दी थी कि मच जेल के अंदर टेरर अटैक होने के बावजूद भी 2 हफ्ते के लिए कैदियों की मुलाकातें बंद नहीं हुई थी। मैं ये एग्जांपल इनको इसलिए दे रहा हूँ कि हुकूमत का काम है सिक्योरिटी इंश्योर करना, स्टेट सिक्योरिटी इंश्योर करना हुकूमत का काम है। आप किसी भी कैदी का, इमरान खान को 1 मिनट के लिए साइड पर रख दें, इमरान खान के अलावा 7000 कैदी और भी उस जेल में है, उनके बेसिक बुनियादी हकूक है कि दे शुड हैव एक्सेस टू देयर लीगल काउंसिल एंड दे शुड बी एबल टू विजिट देयर फैमिलीज। आप ये उनसे हकूक ले रहे हैं सिक्योरिटी की आड़ में। आपने सिक्योरिटी बेहतर करनी है, आपको कौन रोक रहा है? आपने बम डिस्पोजल स्क्वाड लेके जानी है, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन क्या कैदियों के लवाहिकीन को उनको मिलने से या उनके लीगल काउंसिल के पास जाने से सिक्योरिटी थ्रेट आ जाती है? जिस तरीके, मैं मलिक साहब हर हफ्ते अडियाला जेल जाता हूँ, मेरा वालिद अडियाला जेल में है। जिस किस्म की स्क्रूटनी और जांच पड़ताल के बाद हम जाते हैं, जिस किस्म की फ्रिस्क होने के और सिक्योरिटी मेजर्स के थ्रू हम जाते हैं, बम तो क्या माचिस की तीली भी बंदा अंदर नहीं लेके जा सकते। ये कह रही हैं कि साबिक वजीर आजम को गोलियां लगें, वजीराबाद में उस पर कातिलाना हमला हो। फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि 3 शूटर थे, ऑटोमेटिक राइफल का राउंड था। ये कह रही है जी एक पागल आदमी था, उसने 9 मिलीमीटर की गोली से, बंदूक से गोली चलाई और हमने उसको पकड़ लिया तो मामला ख़त्म हो गया। साबिक वजीर आजम के ऊपर कातिलाना हमला हुआ है और उनकी जान को अभी भी ख़तरा है। ये अब इतलात और नशरियात की वजीर बन गई है। क्या वजीर को जेब देता है कि वो तमस्खिरें उड़ाएं, मजाक करें? इनको इस चीज़ को संजीदा लेना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था ये एक ढोंग है, ये कहना कि जी सिक्योर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड करनी है, ये करनी है, वो करनी है। जेल के अंदर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड रूटीन में होती है। नाज़रीन किराम, अडियाला जेल में या पाकिस्तान में किसी भी जगह सिक्योरिटी खदशात हो, उसका मतलब ये नहीं होता कि उस जगह को सील किया जाए, बल्कि वहाँ की सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। जिस तरह के इलेक्शन के दिन भी सिक्योरिटी खदशात थे और ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन को डिले करेंगे, लेकिन फिर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई और इलेक्शन इख्तिताम पजीर हुए। इसी तरह इधर भी सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन असल बात ये नहीं है कि सिक्योरिटी खदशात है, बल्कि ये इमरान खान को दीवार से लगाना चाहते हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान के अहम केसों में समाते भी है और सेनेट के इलेक्शन भी करीब आ रहा है।
इसलिए ये चाहते हैं कि इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आए, न उनसे उनके वकला मिल सके, न उन कोई हिकमत अमली तैयार कर सके। इसी तरह नवाज शरीफ और उसके सहूलतकार ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आए और ना इमरान खान किसी को ये हिकमत अमली तैयार करे कि सेनेट के बारे में और उसकी जो नाजायज़ केसेस उसके ऊपर बनाए हैं उसके बारे में। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलेंगे अगली खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।